सो हेलो एवरीवन, आपने पोस्ट सर्जिकल फिजियोथेरेपी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी के बारे में सुना होगा, जिसमें एक ऑपरेशन के बाद हम फिजियोथेरेपी कराते हैं पेशेंट की या फिर रिहैबिलिटेशन कराते हैं जिससे अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उल्टा जा सके। पर आज हम बात करेंगे प्री सर्जिकल फिजियोथेरेपी या फिर प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी में वो क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं वो किस किस केसेस में हेल्पफुल होती है और उसका मतलब क्या है। प्री सर्जिकल फिजियोथेरेपी का मतलब है कि अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है उससे पहले हम आपकी फिजियोथेरेपी कराते हैं या फिर एक्सरसाइजेज का एक रूटीन बनाते हैं जिसके अंदर हम आपको वो एक्सरसाइज कराएंगे जिससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होएगी और वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, जिससे आपको रिकवरी टाइम में डिक्रीज़ आएगा सर्जरी के बाद। अब किस किस कंडीशन में ये हो सकता है। फर्स्ट, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है सडनली, उसमें ये ज़्यादा कारगर नहीं है क्योंकि एकदम से एक्सीडेंट हुआ है और आपकी सर्जरी होने वाली है तो उसमें ये काम नहीं आती है। अगर आपकी प्री प्लान्ड सर्जरी है जिसमें आपको पता है कि मेरा सर्जरी डेट 15 दिन बाद की है तो मुझे सर्जरी करानी है 15 दिन के बाद, उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो एक बहुत मोस्ट कॉमन जो हमें चीज़ दिखाई देती है स्टिफनेस की पेशेंट में कोई भी आप सर्जरी करा लो उसके बाद उस जॉइंट पे या उस एरिया में हमेशा स्टिफनेस आएगी ही आएगी। पर अगर आप प्री सर्जिकल फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हो तो उस केस में 30 to 40% आपकी स्टिफनेस कम ज़रूर हो जाती है पहले ही। अब जैसे अगर किसी पर्सन की 100% स्टिफनेस हो गई है, अगर उसने नी का हमारा ऑपरेशन कराया है किसी भी लिगामेंट इंजरी का, उसकी मान के चलो 100% उसकी स्टिफनेस है, पर अगर उसने प्री फिजियोथेरेपी ली होती प्री सर्जिकल तो उसकी अब स्टिफनेस 70 to 60% पाती। ये इसका मेन बेनिफिट है। और सेकंड जो मुझे बहुत क्रूशियल लगा वो ये है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग ये होती है कि पेशेंट बेड रिडन रहता है बहुत टाइम तक, पेशेंट बेड पे रहता है तो उसमें एक चीज़ क्या देखी जाती है कि जो उसकी मसल्स है उसमें एट्रोफी होने लगती है। एट्रोफी का मीनिंग उसके मसल का साइज डिक्रीज़ होने लगता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने लगती है और ये चीज़ें आगे चल के आपका जो रिहैबिलिटेशन है ना उसके टाइम को इंक्रीज़ करती रहती है। जहाँ आप 3 महीने में ठीक होने वाले हो पर एट्रोफी इतनी हो गई आपको 4 महीने लग रहे हैं। पर अगर आप इससे पहले अगर प्री फिजियोथेरेपी कराते तो आपकी स्ट्रेंथ पहले ही इंक्रीज़ रहती, एक ऑप्टिमल लेवल पे रहती, उसका ये बेनिफिट होता। मैं खुद जितने भी TKR वाले पेशेंट होते हैं उनको हमेशा ही समझाता हूँ जिनका घुटने चेंज होते हैं कि अगर आपको चेंज कराना है तो प्री फिजियोथेरेपी के पास ज़रूर जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप मान के चलो कि देखो सर्जरी के बाद आपके मसल की स्ट्रेंथ कम होनी है, ये एक डेफिनेट चीज़ है क्योंकि आप बेड रिडन रहोगे, बेड रेस्ट पे रहोगे और पेन रहेगा तो स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। पर अगर मेरी मसल स्ट्रेंथ 100% है या फिर 90% है और वो सर्जरी के बाद लगा लो 30% डिक्रीज़ होने वाली है, तो क्या ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि पहले मैं उसे 90 पे रखूं और वो 30% डिक्रीज़ होकर 60 पे आ जाए, या फिर पहले मेरी मसल स्ट्रेंथ 50 पर है और वो डिक्रीज़ होकर 20 पे आ जाए। इसलिए प्री फिजियोथेरेपी या प्री सर्जिकल फिजियोथेरेपी का ये बेनिफिट है कि आपको हेल्प मिलेगी अपनी रिकवरी का जो टाइम है उसको डिक्रीज़ करने में और हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने में। अब कोई भी ये नहीं चाहता कि रोज़ वो उस पेन से गुजरे या फिर इतना ज़्यादा टाइम लगे। तभी कई केसेस में ऐसा होता है कि जो ACL वाले पेशेंट्स होते हैं, जो पहले से एक्टिव पेशेंट होते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ठीक हो जाते हैं, और जो पहले से इनएक्टिव पेशेंट है और उसने ACL की सर्जरी करा ली उसको कम से कम 6 महीने लगते हैं उल्टा अपने नॉर्मल लाइफ मानने में। मैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी डिमांड अलग है, मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल बंदे को उल्टा आने में उसको 6 महीने लग जाते हैं क्योंकि वो सर्जरी से पहले ही इनएक्टिव था। अब वो चाहता है कि मेरी मसल की स्ट्रेंथ बने। अब पहले मेरी स्ट्रेंथ 50 थी, अब उसको मुझे पहले, अब जो 20 हो गई है, और उसको 20 को पहले 50 पे लाना पड़ेगा, फिर मुझे उसको 100 तक लेके जाना पड़ेगा ताकि आप अपना ऑप्टिमल बहुत ढंग से वर्क कर पाओ। तो इसलिए प्री फिजियोथेरेपी के लिए अगर आप खुद किसी का आपके नॉन में या फिर आपके किसी भी जगह अगर कोई सर्जरी के लिए जाना चाह रहा है जो प्री प्लान्ड सर्जरी है, तो मेरी एडवाइस ही रहेगी आप प्री फिजियोथेरेपी के लिए ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। जय श्री राम।